जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि इंडो नेपाल न्यूज, हम तो पूछेंगे संभावित प्रत्याशियों से 5 सवाल जनता के पंचायत सवालों को करीब आधा दर्जन संभावित प्रत्याशी अपनी बात को कह चुके हैं, जनता को अपना संदेश दे चुके हैं। ऐसे में कुछ प्रत्याशी जनता से अपनी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो जनता को रूबरू नहीं होना चाहते हैं, न उनका जवाब देना चाहते हैं। हम उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र चौधरी जी मौजूद है, हमारे साथ सोनौली नगर पंचायत के समाज सेवी राजन मदेसिया जी हैं, हमारे साथ सभासद अमीर आलम जी हैं, इधर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय चौरसिया जी मौजूद हैं, हमारे साथ व्यापारी नेता रामानंद रोनियार जी हैं, जो आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जनता को बताएंगे कि ऐसे नेताओं के संबंध में हमें क्या करना चाहिए। वो ये भी बताएंगे कि इन नेताओं की क्या करतूत है, क्यों वो जनता के बीच में नहीं जाना चाहते हैं, जनता से मुंह छिपाते क्यों फिर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र चौधरी जी इस पर चर्चा करें। सोनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ काफी महत्वपूर्ण कस्बा है और यहाँ पे अभी हाल ही में नगर पंचायत हुआ है, जिसके करीब 5 वर्ष होने को है। तो यहाँ अगर कोई जनप्रतिनिधि तो करना चाहता है तो उसको मजबूती से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। जहाँ तक बड़े भाई गुड्डू जी कह रहे हैं कि कुछ नेता मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हैं ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ भी मुद्दे बहुत हैं, यहाँ विकास की अभी काफ़ी दरकार है। तो अब इसके लिए यही चाहिए। चौधरी जी, मैं आपको बता दूं कि इंडो नेपाल न्यूज का विशेष मुहिम था कि जनता जो संभावित प्रत्याशी है इस क्षेत्र के, पहली बार नगर पंचायत हुई है, दूसरी बार चुनाव होने जा रहा है नगर पंचायत का, और इसमें प्रत्याशियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज पहली बार, पिछले चुनाव में 14 प्रत्याशी थे, इस बार अभी तक 16 प्रत्याशियों का नाम आया है, लेकिन 10 प्रत्याशी पूर्ण रूप से मुखर हुए हैं। वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांगने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में वो अब तक केवल 6 प्रत्याशी पूरी दमदारी के साथ जनता के बीच अपनी बात रखे हैं, बाकी अन्य प्रत्याशी अपनी बात रखने में असमर्थता जता रहे हैं। किन्हीं कारणों पर जो कि जनता का सवाल है, जनता की बात को जनता के बीच में जाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन जनता की बात से ही भाग रहे हैं। ऐसे क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे अभी बड़ी बात यह है कि अभी आचार संहिता या अभी ये सीट निश्चित नहीं है कि किस प्रत्याशी के खाते में जाएगी। अभी एक सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे, लेकिन हम उसमें ये सोचा कि अभी सीट आरक्षित नहीं है। सीट की बात तो अभी बात की, जब सीट आपका निश्चित नहीं हुआ, लेकिन आप जनता के बीच में अपने लिए मत मान रहे हैं, अपने लिए मान रहे, तो ये कहीं ना कहीं से ये तो प्रमाणित होता है ना कि आपकी मंशा चुनाव लड़ने की है। ऐसे में राजन जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इंडो नेपाल न्यूज की टीम को बहुत धन्यवाद। उन्होंने मतलब एक ऐसा मंच बनाया था जहां पे सोनौली नगर पंचायत के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपना विजन, अपनी बातें लोगों तक डायरेक्ट कर सके, ऐसा प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घबराने वाली बात थी कि लोग यहाँ पे आते अपनी बात रखते, जनता से कहते, और जनता बड़ी होशियार है आज के डेट में। वो 10 रुपए का आलू भी खरीदती है तो उसमें भी क्वालिटी देखती है। तो जब यहाँ पे लोग आते अपनी बात रखते तो जनता के पास ऑप्शन होता, वो देखते इनके पास हमारे लायक गुण है या इनके पास है, जनता अपने मत से उनका मतलब चुनाव करती। लेकिन जब कुछ लोग यहाँ पे आके सिर्फ कुछ ही लोग अपनी बात कहेंगे तो जनता भी तो सिर्फ उन्हीं कुछ ही लोगों के बीच से चुनेगी। बाकी लोग जो अपनी बात जनता से कह ही नहीं सकते, वो मतलब मान लीजिए मौसम की तरह आए, बरसाती मेढक की तरह वो आए, बरसाती मेढक। आज वर्तमान समय में चुनाव की जो परिदृश्य है, जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें बरसाती मेढक की तरह नेता आ गए हैं। बिल्कुल आ गए हैं, जी हाँ, बिल्कुल आ गए हैं। वो पिछले 5 सालों के दौरान, अब यहीं पे ऐसे भी नेता हैं जो पिछली बार काफी दमदारी से चुनाव लड़े थे, वो चुनाव लड़ने के बाद 4 साल 5 साल तक वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। आज चुनाव फिर से आ रहा है तो फिर से वो निद्रावस्था से जाग रहे हैं और लोगों के बीच मिलना जुलना हो रहा है। खैर ये तो जनता तय करेगी कि कौन किस लायक है, जनता किसको चुनेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अपनी बात कहने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध कराया था, सारे प्रत्याशियों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी कि वो यहाँ पे आके अपनी बात कहेंगे। चौधरी जी आप क्या कहेंगे? उसमें अब मैं विजय भाई से मैं थोड़ा कुछ बताएं कि क्या है। जो भी मतदाता होता है या वोटर होता है वो चाहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हमसे मिले, हमारे दुख सुख में साथ करे और नगर और क्षेत्र का विकास करे। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उन्हें वोट कैसे मिलेगा।
बहुत सही, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जब जनप्रतिनिधि ही अपनी बात जनता के बीच में नहीं कहेंगे तो वोट उन्हें कैसे मिलेगा। अब समय आ गया है, जनता से हम सभी लोग अपील करेंगे, ये कहेंगे कि ऐसे लोगों को कतई वोट ना दे जो आपसे मुंह छिपाता फिर रहा हो, जो अपनी बात आपके बीच में लगाता हो, जो आपकी समस्या को बताना न चाहता हो, आपकी समस्या को उठाना न चाहता हो। फिर मैं अपने व्यापारी नेता रामानंद जी से कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम तो पूछेंगे, इंडो नेपाल का जो न्यूज कार्यक्रम चल रहा है, हम तो पूछेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज इन्होंने जो नगर पंचायत सोनौली में जितने प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए उठे हुए हैं, इन्होंने सारे लोगों को बारी बारी बुला करके ये पूछा जा रहा है कि आप जनता के लिए क्या करेंगे। उसमें कुछ प्रत्याशी तो अपना आए और कहे, लेकिन कुछ प्रत्याशी आने से, अपनी बात कहने से कतरा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं सोनौली नगर पंचायत की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वह अपने प्रत्याशी को, अपने नेता को ऐसा चुने जो जनता के बीच में जाए और आपके लिए वो क्या कर सकता है, आपके लिए कितना काम कर सकता है, ऐसे प्रतिनिधि को आप चुने। क्योंकि मतदान आपको देना, मत करना है, तो मतदान नाम है, आपको मतदान करना है। अपना दान करिए, किसको देना है, कैसे प्रत्याशी को देना है, जो आपके सामने मुखर नहीं हो रहा है, अपनी बात मीडिया के सामने कह नहीं पा रहा है, ऐसे प्रत्याशी को न चुने। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपकी सुख दुख का काम हो, आपके लिए कदम से कदम मिला के चलने का काम करे। शासन प्रशासन जी जो बात करके लखनऊ से जा करके जो धन का आवंटन कराए, ऐसे प्रत्याशी चुनिए। धन्यवाद रामानंद जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जो प्रत्याशी मुखर ना हो उसे कतई वोट देने का, वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है, और जनता ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो मुखर नहीं होना चाहते। मैं चौधरी जी से चाहूंगा कि फिर वो हमारी जनता से। देखिए, आपके चैनल में जो कार्यक्रम चलाया था सराहनीय था, लेकिन अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो आप बड़े भाई, आपसे मेरा एक सलाह है कि इसके बाद एक ऐसा अभियान कार्यक्रम चलाया जाए कि हम तो करेंगे पर्दाफाश, मैंने ऐसे प्रत्याशियों का, ऐसे लोगों का जो अगुवाई करने के दावे करते हैं लेकिन सवालों से बचते हैं, तो एक नए कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा कि हम तो करेंगे पर्दाफाश, और उसमें आप पूछेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, आपकी बात सही है। निश्चित रूप से इंडो नेपाल न्यूज टीम जनता के बीच जाएगी और नेताओं की पोल खोल कार्यक्रम चलाएगी। हम जनता से सीधे बात करेंगे और नेताओं से भी सीधे बातचीत करेंगे जो सामने नहीं आ रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका अपनी बात जनता के सामने नहीं रख रहे हैं, उनका चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, जनता की बात न कर सके, अपनी बात जनता तक पहुँचाने, मैं जुटने के बाद क्या करूँगा। बिल्कुल, राजेंद्र जी क्या कहेंगे आप? हाँ, ये पूरी तरह सहमत हैं चाचा जी की बातों से। जनता को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनके साथ डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट हो, जो अपनी बात ही नहीं कहना चाहता हो जनता से, अपना विजन न दिखाना चाहता हो कि हम ये करेंगे या ऐसे करेंगे, उसको चुनाव लड़ने का मेरे ख्याल से सही बात है। जनता को बता ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या करूँ, जीतने के बाद मैं क्या करूँगा आपके लिए, क्या या कौन सी चीज की कमी है, क्या विकास होना है, वह कह ही नहीं पा रहे हैं। आने जनता के बीच में कहें मैं जीतने के बाद क्या करूँगा, क्या करूँगा, तो जनता को कब संतुष्टि तो हो कि कौन क्या करेगा, तो जनता भी आना ही नहीं चाह रहे हैं। जनता के बीच से केवल 5 सवाल आए थे, सिर्फ वो जनता का सवाल था। जनता का सवाल यह था कि आप चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे, जनता आपको क्यों वोट दे, जनता के इस क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं तो आपको क्या समस्या मिली, आप चुनाव जीत गए तो इस क्षेत्र के विकास की पहली प्राथमिकता क्या होगी। भारत नेपाल सीमा पर सोनौली कस्बे को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कस्बा है, उसके व्यापार को बढ़ावे के लिए, मधुर संबंधों को बढ़ावे के लिए आप क्या करेंगे, इन मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत हो रही थी, लेकिन उसमें भी वो चर्चा करने से कतराते रहे, जनता से मुंह छिपाते रहे, जनता की बात दरकिनार करते रहे। वो जनता को एक नेता जो है जनता को एक तरह से वादे देता है, उनको भ्रमित करते हुए मत लेने का काम कर रहा है। अब जनता को वो समय आ गया है जनता को अपनी बात बताने का। मैं चाहूंगा अमीर आलम जी भी आप इस संबंध में कुछ कहें। जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं नगर पंचायत के, उन लोगों को अपना आना चाहिए था इंडो नेपाल के हम तो पूछेंगे कार्यक्रम नामक। सही है, सभी लोग को इसमें भाग लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है लोग नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश लोग नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्य उनका है जो अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उनके लिए, इस जनप्रतिनिधियों के लिए। मैं एक बार फिर अपने साथियों से चाहूंगा, ये तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ना, तो जनता को बताने की मैं जीतने के बाद मैं क्या करूंगा, इसलिए तो बढ़िया प्लेटफॉर्म जनता उनको वोट क्यों दे अगर वो ये अपनी बात ही अपनी बात है।
इसी के आपके माध्यम से जनता तक, इंडो नेपाल के माध्यम से वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लेकिन पता नहीं क्या कतरा रहे हैं लोग। यह आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, ये जनता पब्लिक सुने। जनता का प्लेटफॉर्म है, जनता की आवाज को जनता तक पहुंचा रहे। वो सीधे अपने जनप्रतिनिधि को सुनना चाह रहे थे कि हम जिसे वोट देने जा रहे हैं या जिसे मैं अपना नेता चुनने जा रहा हूं, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या उसकी क्षमता है, किस तरह वो हमारे आवाज को शासन प्रशासन में बुलंद करेगा। लेकिन जब वो मीडिया के साथ बातचीत करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, फिर शासन प्रशासन और जनता की आवाज को किस तरह बुलंद करेंगे, यह चिंता का विषय है। आपको, आप जनता को, आप सभी तरफों से मेरा सादर अनुरोध है कि ऐसे प्रत्याशियों के जब वो आपकी वार्ड में जाते हों और वो आपसे मत मांगने का मांग करे, उनसे यही सवाल पूछिए कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। आप 4 साल तक कहाँ थे, आप चुनाव के समय में आप आए हैं, 5 साल तक मेरे लिए क्या संघर्ष किए, इनसे जरूर ये सवाल करें। इन साथ में फिर चाहूंगा चौधरी साहब बताएं कुछ। नहीं, ठीक है, ये आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और एक जनता को जगाने का कार्यक्रम रहा कि आपके इस कार्यक्रम की पहल अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी से प्रेरित या इंटेंशन है तो ये नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये आवाज़ इस नाते उठ रही है कि जो प्रत्याशी दावे करते हैं, सड़क पे पोस्टर लगाते हैं और गांव इधर उधर कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कम से कम उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म बुला रहा है तो आना चाहिए। कतराने का मतलब एक दूसरी चीज़ है। हाँ, अगर दूसरी बात ये है कि इस प्लेटफॉर्म से कोई शिकायत है तो इनसे कहिए कि आखिर क्या शिकायत है, क्या बात है कि आप आ क्यों नहीं रहे हैं, ये भी नहीं बता। जनता के बीच में वो ये भी तो कह सकते हैं कि हमें फला व्यक्ति से या फला प्लेटफॉर्म से ये शिकायत है, उनकी ये भी बात यहाँ पे कही जाएगी, प्रचारित की जाएगी, दिखाया जाएगा। लेकिन कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन सब सवालों में भागीदारी लें। जनता अगर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता तक अपनी बात कहें। क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, जनता का यही तो सवाल था। हम तो पूछेंगे, कार्यक्रम का यही मोटो था कि आप अपना विजन बताइए, और ये विजन आपको यहाँ या इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा। आप एक जगह बैठ कर पूरे सोनौली नगर पंचायत की जनता तक अपनी बात पहुँचा सकते थे। सोनौली नगर पंचायत की जनता को नेता चारागाह समझ रहे हैं। कहीं पिपरहिया चौराहे पर बैठकर चाय की दुकान पर लोगों को चाय पिलाकर, तो कहीं कुमसरवा में पकौड़ी और चाय खिलाकर, तो कहीं कुमसरवा के अन्य स्थानों पर बैठकर उन्हें आलू प्याज पहुंचाकर उन्हें जनता को भ्रमित करके वोट लेने का प्रयास करे। ऐसे नेताओं को चिन्हित करने की जरूरत है जो आपके लिए 5 साल तक घरों में बैठे रहे, 5 साल के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। मैं एक बार फिर दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो समय आ गया है, अपने मूल्यवान मत को ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो निरंतर आपके साथ आपसे कदम से कदम मिलाकर चले। नमस्कार। और पर्दाफाश जो मैंने राज दिया वो पर्दाफाश मैं एक बार फिर अपने साथियों से चाहूंगा कि वो जनता के नाम एक संदेश दें। जनता से हमारा यही अपील है कि अब अगर कोई आपको पैसे से या किसी अन्य चीज से अगर कोई आपको लालच दे रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सुनिए सबकी, लीजिए सबसे और कीजिए अपने विवेक का प्रयोग, और जो आपके लिए बेहतर कर सकता हो उसको आप वोट करिए। धन्यवाद। तो मेरा जनता से हमारा ये कहना है कि आप लोग एक अगुआ चुनते हैं और भारत धीरे धीरे बदल रहा है, तो अगुआ बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। अपनी समस्याओं को जमीन रख कर जो जनप्रतिनिधि समस्याओं को वो अच्छा कर सके, ठीक कर सके, खड़ा उतर सके, उसको वोट कीजिएगा। रामानंद जी बोले। मैं भी जनता से, यहाँ नगर पंचायत की सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि आप अपना मत दीजिए। मतदान करना एकदम जरूरी है, मत दीजिए, लेकिन आप सोच समझ के वोट दीजिए कि आपके लिए कौन कदम से कदम मिला के चल सकता है, आपके लिए कौन बेहतर कर सकता है। ऐसे लोगों को दीजिए जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाए, आपके लिए शासन प्रशासन से लड़े, आपके लिए बेहतर काम करे, उसको आप मत दीजिए। धन्यवाद। मैं पुनः सभी दर्शकों को इंडो नेपाल न्यूज टीम की तरफ से नमस्कार करते हुए सभी आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका इंडो नेपाल न्यूज टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दर्शकों को मेरा नमस्कार।